अगली खबर का रुख करते हैं। त्रिपुरा की अफवाह के बाद महाराष्ट्र में भड़की हिंसा फिलहाल काबू में है, लेकिन इसे लेकर सियासत जरूर बेकाबू हो चुकी है। दंगा भड़काने में हाथ को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एनसीपी ने आरोप लगाया है कि दंगा भड़काने के लिए बीजेपी ने फंडिंग की, तो देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा कि नवाब मलिक उन पर झूठे आरोप लगाकर दंगे के दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो वहीं कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी यूपी चुनावों को देखते हुए पूरे देश में हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश कर रही है। तो उधर एआईएमआईएम के विधायक मोहम्मद इस्माइल ने भी दंगे में एनसीपी के लोकल नेता का नाम लिया है। अज्जू लहसन वाला एक सियासी पार्टी में युवा का अध्यक्ष है। कौन सी सियासी पार्टी? क्या वो एनसीपी से है, कांग्रेस से है, कौन सी पार्टी? क्या है कि ये काम तो पुलिस डिपार्टमेंट को करना है। आप बताइए, आप सियासी आदमी हैं, क्या वो एनसीपी से है? नहीं सर, मैं अभी इस वक्त नाम नहीं लेना चाहता। बात यह है कि मैंने इशारा दे दिया है। पुलिस डिपार्टमेंट से मैं कहना चाहता हूँ, डिमांड करता हूँ कि अज्जू लहसन वाले के हाथ में अगर पत्थर मिलता है, लाठी मिलती है, काठी मिलती है, पुलिस पर पथराव का अगर सबूत मिलता है, तो शेख आसिफ रिजाइन दे देगा, सियासत से संन्यास ले लेगा। महाराष्ट्र में दंगे पर सियासी लड़ाई अपने अपने राजनीतिक फायदे को लेकर हो रही है। बीजेपी ने बकायदा 3 शहरों में हिंसा को लेकर बुलाई बैठक और इसके लिए रजा एकेडमी को जिम्मेदार ठहराते हुए इसे बैन लगाने की इस पर मांग की। इस मांग पर शिवसेना ने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ एक्शन होगा, मगर कांग्रेस का आरोप यह है कि यह हिंसा बीजेपी का चुनावी एजेंडा है। ये तरह के झगड़े, हिंदू मुस्लिम वाद, ये बीजेपी के लिए कोई नया नहीं है और राज्य के जनता को भी अब पता हो गया है और देश को भी पता है कि बीजेपी विकास का राजकारण कभी किया नहीं और ना करेंगी। उनको देश को बेचना है, देश को बर्बाद करना है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करना है। दंगा फैलाने का काम करने का प्राथमिक दोष जिस रजा अकादमी पर आ रहा है उसके बारे में भी कार्रवाई करनी चाहिए और उसके ऊपर बंदी लानी चाहिए। ये बात आज इस प्रस्ताव के माध्यम से सदन में चर्चा हुई है। पता नहीं राज्य सरकार में बैठे हुए कौन से मंत्री के हाथ को लकवा मार गया है कि वो इस प्रकार की कार्रवाई से खुद को, रजा अकादमी पर कार्रवाई करने से खुद को बचा रहे हैं। कोई भी अकादमी की हो, लेकिन ये राज्य के लिए बहुत हानिकारक है। आज भी सब लोगों ने ये समझ लेना चाहिए कि घटना त्रिपुरा में घटती है और महाराष्ट्र में ये जो घटनाएं होती है उसके बावजूद ये बात बहुत गलत है। और मुझे तो लगता है सभी ने अपने अपने लोगों को शांत रहने का आह्वान करना चाहिए। तो वहीं रजा एकेडमी पर बैन लगाने की मांग पर समाजवादी पार्टी ने विरोध व्यक्त किया है। पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा है कि अगर बैन लगाना ही है तो सिर्फ रजा एकेडमी ही क्यों, धर्म के आधार पर काम करने वाली तमाम संस्थाओं और संगठनों को बैन किया जाना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि देश में जितने ही, मैंने आपको जैसे सीरियल्स बताया, प्रज्ञा सिंह ठाकुर हो, हिंदू राज सेना का वो हो, अभिनव भारत का हो, सनातन संस्था का हो, इन सारे लोगों ने क्या क्या किया है जरा निकालिए ना, आप निकालिए। मैं कहना चाहता हूं महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर साहब से, देश के इंसाफ पसंद लोगों से, कि जितने लोग इस देश में नफरत फैलाते हैं, आतंक फैलाते हैं, वो किसी धर्म के भी हों, हमेशा के लिए बैन कर दो, जेल में डाल दो उनको, लेकिन इंसाफ करो, सबके साथ करो, एक साथ करो। हम कहीं भी इसमें धर्म को लाइए ही मत। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।